नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप चौधरी श्री राम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 एंड क्लास 9 के नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें वीडियो के माध्यम से, तो सबसे पहले आता है सैनिक स्कूल के डिटेल के बारे में। जैसा कि इसमें दे रखा है, अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। एनटीए एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। सैनिक स्कूल सोसाइटी ने AISSEE यानी कि सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर में कंडक्ट करवाती है। आगे हम बात करें सैनिक स्कूल के बारे में। सैनिक स्कूल सोसाइटी एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल संचालित हैं और इस सेशन से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने न्यू सैनिक स्कूल ऐड किए हैं। जो टोटल 18 न्यू सैनिक स्कूल हैं, उनमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया किस तरीके से होगा वो आपको मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। साथियों, अब की बार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ऐसे प्राइवेट स्कूल, एनजीओ या फिर कोई स्कूल या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्कूल है, वो सैनिक स्कूल सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको कंप्लीट फॉलोअप करता है। उन स्कूलों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने NSS यानी कि न्यू सैनिक स्कूल की मान्यता प्रदान की है। जो फिलहाल में 18 सैनिक स्कूल सेशन 2023 से संचालित हुए हैं और उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि जो सैनिक स्कूल का जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उससे न्यू सैनिक स्कूल का सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिफरेंट है। सैनिक स्कूल जो है, सैनिक स्कूल में 33 सैनिक स्कूलें हैं। इन स्कूलों में जो सिलेक्शन होता है वो एग्ज़ाम के थ्रू होता है और सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम लगता है। एग्ज़ाम के बाद में कट ऑफ आती है, कट ऑफ के बाद में मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद में एक और कट ऑफ इसमें रिलीज़ होती है और उसके बाद में फिर एडमिशन होता है। और जो न्यू सैनिक स्कूल हैं, न्यू सैनिक स्कूलों में भी सेम यही पैटर्न फॉलोअप किया गया है, पर इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन ये दे दिया है कि इसमें जो सिलेक्शन के चैनल हैं वो दो तरीके से इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। एक 40% रूट के अकॉर्डिंग और एक 60% के रूट के अकॉर्डिंग। 40% जो रूट है उसके अंदर जो भी बच्चा 40% रूट के अंदर अगर फॉर्म फिलअप करता है तो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जो सेम सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है AISSEE, वो एग्ज़ाम कैंडिडेट को देना होता है। उसके बाद में सेम प्रोसीजर इसमें फॉलोअप होता है। और 60% जो रूट है इसमें सिर्फ वो ही बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो करंट में इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, अप टू 60% ऑफ सीट्स इज NSS विल बी फिल्ड बाय दोज हु आर करंटली स्टडिंग इन ऑफ द अप्रूव्ड NSS। यानी कि जो बच्चे फिलहाल में या फिर इससे पहले जो अप्रूव्ड सैनिक स्कूल हैं उनमें पढ़े हुए हैं, वो ही बच्चे 60% रूट के तहत फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि जो 60% रूट है, यानी कि 60% जो सीटें हैं वो उन कैंडिडेट से फिल की जाएगी जो बच्चे अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में पहले पढ़ चुके हैं या फिर उसमें एट प्रेजेंट वो पढ़ रहे हैं। और 40% रूट पर जो सीटें हैं, यानी कि 40% जो सीटें हैं वो सीटें एग्ज़ाम कंडक्ट होने के थ्रू से ही ये सीटें फिलअप होंगी। आगे बात करते हैं हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, जो इसमें डिटेल से दे रखा है। सबसे पहले एडमिशन, यानी कि सैनिक स्कूल में एडमिशन, यानी सैनिक स्कूल की फॉर्म फिलअप कौन कौन कर सकता है। तो सैनिक स्कूल के लिए क्लास 6 एंड क्लास 9 दोनों के लिए जो बच्चे 5th क्लास और जो बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है वो क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब जो न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हुए हैं उसमें जो 40% रूट है उसमें केवल क्लास 6 के लिए ही फॉर्म फिलअप होंगे और 60% रूट के अकॉर्डिंग भी जो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है
वो ही 6th क्लास के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, इसमें सैनिक स्कूल जो हैं, यानी कि जो 33 सैनिक स्कूल हैं, उनमें वे सभी बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो क्लास 5th में और क्लास 8th में पढ़ रहे हैं। और सेम जो अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल हैं, और उसमें जो 40% रूट आपको मैंने बताया था, उसमें भी वो सभी बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो क्लास 5th और क्लास 8th में पढ़ रहे हैं और किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों चाहे। और लेकिन जो 60% जो रूट है, उसमें सिर्फ वो ही बच्चे इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो पहले से न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल जो हैं उनमें पहले से पढ़ रहे हैं या फिर करंट सेशन में उसमें अध्ययनरत हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, दिस ऑप्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू दोज एलिजिबल कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी स्टडिंग इन एनी ऑफ द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल एंड आर सीकिंग एडमिशन टू द सेम अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल वर दे आर करंटली स्टडिंग। मीन्स यानी कि इसमें वो ही बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे जो करंट में या फिर पहले इस अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में पढ़ चुके हैं। यानी कि इसके लिए जो 18 सैनिक स्कूल नए अप्रूव्ड किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, उन 18 स्कूलों में जो बच्चे क्लास 5th में पढ़ रहे हैं या फिर 4th क्लास में उस स्कूल में पढ़ चुके हैं, वो ही बच्चे 60% रूट के तहत इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि जो 60% सीटें जो रिजर्व हैं वो उन बच्चों के लिए हैं जो उस स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं ये सैनिक स्कूल के लिए और 40% रूट में और 60% रूट, तीनों में ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे हम बात करें एज क्राइटेरिया के बारे में, तो एज क्राइटेरिया क्लास 6th के लिए कि जो बच्चा 6th क्लास के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहता है उसकी एज 10 साल से 12 साल के बीच में होनी चाहिए और यह एज 31 मार्च 2023 को काउंट होगी। यानी कि बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2011 के बाद में और 31 मार्च 2013 से पहले का होना चाहिए। और ये सेम क्राइटेरिया 40% रूट के तहत है और ये सेम क्राइटेरिया 60% रूट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा उसके लिए है। आगे बात करें कि इसमें कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है। मीडियम की बात करें, एग्ज़ाम के मीडियम के बारे में, तो जो एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो इसमें जो 13 लैंग्वेज इसमें टोटल शामिल की गई हैं, जिसको मैं आपको इसी वीडियो में नीचे मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें शामिल की गई हैं। ये 13 लैंग्वेज में ये पेपर शामिल किया जाएगा। आगे बात करें हम कि जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी कि इस सेशन में 2023 का जो सेशन है इसके लिए जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, इसमें सैनिक स्कूल सोसाइटी ने 33 सैनिक स्कूलों और 18 न्यू सैनिक स्कूलों के लिए आवेदन मांगे हैं। तो उसमें आप किस तरीके से आवेदन करना है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए कि हमें किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। देखिए, सैनिक स्कूल यानी कि जो 33 सैनिक स्कूल हैं उनके लिए सभी बच्चे आवेदन कर सकते हैं जो 5th, 6th, 8th एंड 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। और दूसरा इसमें कॉम्बिनेशन शामिल किया गया है कि आप एक तो 40% रूट के लिए इसमें फॉर्म फिलअप करें या फिर 60% के लिए फॉर्म फिलअप करें या फिर 40 + 60% के लिए फॉर्म फिलअप करें। और अगर आप सभी के लिए करना चाहते हैं यानी कि आप स्पेशल सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल की 40% रूट के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट एंड न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट, यानी कि आप तीनों ऑप्शन के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट ऑप्शन है सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट। अब मैं आपको एक बार डिटेल से समझा देता हूं कि जो सैनिक स्कूल हैं, जो 33 सैनिक स्कूल हैं, उनके लिए कोई भी बच्चा आवेदन कर सकता है जो 5th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो इंडिया की किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो।
नेक्स्ट ऑप्शन इसमें बताया गया है सैनिक स्कूल प्लस 40% रूट। इसमें वे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो इंडिया की किसी भी इंडिया की किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, या फिर किसी भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हो, यानी कि कहीं भी वो अध्ययन कर रहे हो, वो सैनिक स्कूल और 40% रूट के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें बताया गया है सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट एंड न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट। इसमें सिर्फ वे बच्चे आवेदन कर सकते हैं जो पहले से जो न्यू सैनिक स्कूल हैं, जो एट प्रेजेंट न्यू सैनिक स्कूल में अप्रूव्ड हुई हैं, उसमें पहले से अध्ययन हो या फिर उसमें पढ़ाई कर रहे हो, वो ही इस ऑप्शन को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि ये जो 60% जो रूट इसमें बताया गया है, इसमें वो ही बच्चे एप्लीकेबल होंगे। 60% रूट अगर किसी में भी ऐड होता है तो उसमें वो ही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जो पहले से अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हों या फिलहाल में वो पढ़ रहे हों। और इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया होगा, इसमें भी वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जो पहले से न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हों। आगे इसमें ऑप्शन बताया गया है ए कैंडिडेट हु आर करंटली नॉट स्टडिंग इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। यानी कि जो बच्चा प्रेजेंट सेशन में या फिर इससे पहले जो न्यू सैनिक स्कूल बनाए गए हैं उनमें नहीं पढ़ता हो तो वो किस रूट के लिए एप्लीकेशन फिलअप कर सकता है। पहला ऑप्शन है इसमें कि वो जो 33 सैनिक स्कूल हैं उनमें से किसी भी एक सैनिक स्कूल के लिए आवेदन करें। नेक्स्ट इसमें है कि सिर्फ वो न्यू सैनिक स्कूलों के लिए 40% रूट के लिए आवेदन करें। तीसरा ऑप्शन इसमें है कि वो सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट के लिए वो आवेदन करें। यानी कि इसमें टोटल 3 ऑप्शन बनते हैं। 3 ऑप्शन ये उन बच्चों के लिए हैं जो न्यू सैनिक स्कूल में एट प्रेजेंट में अध्ययनरत नहीं हैं। और न्यू सैनिक स्कूल वो स्कूलें हैं, वो प्राइवेट स्कूलें हैं, वो गवर्नमेंट स्कूलें हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सैनिक स्कूलों के लिए बने हुए हैं उनको फॉलो करते हैं। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन स्कूलों को न्यू सैनिक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि न्यू सैनिक स्कूल क्या है और हमें किस तरीके से इसमें आवेदन करना है। आगे बात करें हम न्यू सैनिक स्कूलों के क्राइटेरिया के बारे में, जो आपको बता दिया गया था अच्छे तरीके से और आप इसको समझ भी गए होंगे। और एक बात विशेष आपको ध्यान रखनी है कि अगर अब भी आपको किसी तरीके की कोई समस्या होती है तो आप डिटेल से जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या रहेगा। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो 21 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुए हैं और 30 नवंबर 2022 तक शाम को 5 बजे तक ये आवेदन भरे जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, यानी कि फॉर्म फीस भरने की लास्ट डेट क्या है। तो फॉर्म फीस भरने की भी लास्ट डेट 30 नवंबर 2022 है, लेकिन इसका टाइम रात को 11:50 तक है। यानी कि आप 30 नवंबर को रात को 11:50 तक फॉर्म फीस सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद में यदि मान लीजिए आपके फॉर्म फिलअप करने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन कब कर सकते हैं। तो करेक्शन ऑफ डिटेल्स फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट ऑनली, तो ये करेक्शन होंगे 2 दिसंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच में। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 8 जनवरी 2023 संडे के दिन एग्ज़ाम होगा। आगे हम बात करें इसमें ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा और कितने बजे से कितने बजे तक का ये एग्ज़ाम होगा। तो क्लास 6 के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का, यानी कि 150 मिनट का एग्ज़ाम होगा और ये
शाम को 2 बजे से 4:30 बजे तक ये एग्ज़ाम होगा। क्लास 9th के लिए 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये 2 बजे से 5 बजे तक ये एग्ज़ाम होगा। और आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलीज़ होंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ दिया गया है। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपका इसका लिंक डाल दूँगा। और एडमिट कार्ड या किसी भी सूचना से संबंधित सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। आगे बात करते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि क्लास 6 का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से होगा। तो मोड ऑफ एग्ज़ाम है, ये जो एग्ज़ाम है ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। और जो क्लास 9th का एग्ज़ाम है ये भी OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और इसमें इन दोनों में यानी कि क्लास 6th और क्लास 9th में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आएंगे। अब हम बात करें सिलेबस के बारे में। वैसे मैं सिलेबस का एक कंप्लीट वीडियो अलग से क्लास 6th के लिए अलग से और क्लास 9th के लिए अलग से मैं आपको डाल दूंगा। फिर भी एक बार आपको इसमें हल्के से डिटेल से बता देते हैं कि इसमें क्या आएगा। सबसे पहला पार्ट इसमें लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इस तरीके से लैंग्वेज 50 नंबर की होगी। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल 150 नंबर होंगे। इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का और इस तरीके से टोटल 50 नंबर। जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का और इस तरीके से इसमें भी 50 नंबर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 125 और टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे 300। ये तो क्लास 6 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो ये है। और क्लास 9th का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस तरीके से है। पहला पार्ट होगा मैथमेटिक्स का, 50 क्वेश्चन इसमें होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। इस तरीके से मैथमेटिक्स 200 नंबर की होगी। इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का और इस तरीके से रीजनिंग मैक्सिमम 50 नंबर की होगी। नेक्स्ट पार्ट है इंग्लिश का। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, इसमें भी ये भी 2 अंक की होगी और इसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50। जर्नल साइंस, इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा और ये भी मैक्सिमम 50 नंबर की होगी। नेक्स्ट पार्ट है इसमें सोशल साइंस। सोशल साइंस भी इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का और इस तरीके से इसमें भी मैक्सिमम 50 मार्क्स होंगे। यानी कि क्लास 9th का जो एग्ज़ाम है इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसमें 400। अब बात कर लेते हैं हम मीडियम ऑफ एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा वो किस किस लैंग्वेज में होगा। मैंने आपको इसी वीडियो में पहले बताया था कि टोटल 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा और आप किस किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें 9th के बारे में, तो 9th का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और क्लास 6 का जो एग्ज़ाम है वो 13 लैंग्वेज में होगा, जिसमें पहली है इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये सभी 13 लैंग्वेज हैं। ये सिर्फ क्लास 6 के लिए लैंग्वेज होंगी और क्लास 9th का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि किस किस लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया था और इसके जो कंप्लीट सिलेबस है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें आप डिटेल से सिलेबस को जान सकते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्लास 6 के लिए। तो क्लास 6 के लिए जो बच्चे आवेदन करना चाहते हैं वो उनकी एज क्या होनी चाहिए, तो उनकी एज मिनिमम 10 वर्ष और मैक्सिमम 12 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो एज का क्राइटेरिया है ये 31 मार्च 2023 को काउंट होगा। और इसमें आगे बात करें हम कि बच्चे का जन्म किस डेट से किस डेट के बीच में होना चाहिए। जिस बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में होता है तो वो बच्चा क्लास 6 के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, यदि किसी बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2011 को हुआ है तो भी वो क्लास 6 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है।
और यदि बच्चे का जन्म 31 मार्च 2013 को हुआ है तो भी वो क्लास 6 के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। यानी कि इसमें दोनों डेट शामिल की गई हैं, 1 अप्रैल 2011 भी और 31 मार्च 2013 भी। और ये सेम क्राइटेरिया बच्चियों के लिए भी है, बच्चियों के लिए कोई एज क्राइटेरिया अलग से नहीं है। सेम जो बॉयज़ के लिए जो क्राइटेरिया है वो ही क्राइटेरिया गर्ल्स के लिए है। आगे हम बात करें क्लास 6 9th के बारे में, तो क्लास 9th के लिए वे सभी बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनकी एज मिनिमम 13 वर्ष और मैक्सिमम 15 वर्ष है, और इनकी एज का क्राइटेरिया भी 31 मार्च 2023 को ही काउंट होगा। और जो बच्चे क्लास 9th के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनकी एज 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 के बीच में उनका जन्म होना चाहिए, और इसमें भी 1 अप्रैल 2008 और 31 मार्च 2010 दोनों डेट इसमें काउंट होंगी। और विशेष बात, एडमिशन टू क्लास 6 इज़ नॉट ओपन फॉर गर्ल्स, यानी कि क्लास 9th के लिए सिर्फ बॉयज़ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, गर्ल्स के लिए अभी क्लास 9th में एडमिशन होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। अब बात करें हम जो न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल हैं, न्यू अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में जो 40% रूट था उसके अकॉर्डिंग एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो विशेष बात, न्यू सैनिक स्कूल में सिर्फ और सिर्फ क्लास 6 के लिए ही फॉर्म फिलअप होंगे इस वर्ष, और 40% रूट में एज का क्राइटेरिया सेम वही क्राइटेरिया है जो क्लास 6 सैनिक स्कूल के लिए क्राइटेरिया है, यानी कि उसकी भी बच्चों की एज 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में और 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और न्यू सैनिक स्कूल के लिए गर्ल्स भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकती हैं, और इनका एज का क्राइटेरिया भी सेम बॉयज़ के इक्विवेलेंट रहेगा। आगे हम बात करें 60% रूट की, तो 60% न्यू सैनिक स्कूल हैं उसमें 60% रूट जो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने बनाया है, इसमें भी एज का क्राइटेरिया सेम वही रहेगा, 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में, और 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और सेम गर्ल्स के लिए भी सेम एज का क्राइटेरिया वही रहेगा जो बॉयज़ के लिए है, और न्यू सैनिक स्कूल का जो 60% रूट है उसके लिए बच्चियां भी आवेदन कर सकती हैं। चलो दोस्तों, आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं, और इससे पहले हम एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे थे, तो एज क्राइटेरिया के बारे में आपको डिटेल से बता दिया है मैंने, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और विशेष बात ये है इसमें कि जो न्यू सैनिक स्कूल हैं इसमें एडमिशन के लिए 2 रूट बनाए गए हैं, एक 40% रूट और एक 60% रूट। तो इनको थोड़ा ध्यान से फॉर्म फिलअप करना है, किसी को भी किसी तरीके से कोई मिस्टेक नहीं करनी है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए साथियों, अब हम फॉर्म फिलअप होने के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिलअप करने के लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था, और उस वीडियो में आप डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। और उसमें जो भी फ़ोटोग्राफ के साइज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स के साइज़ हैं, वो भी उसमें आपको प्रोवाइड करवा दिए गए थे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको आप एक बार जाके देख सकते हैं, जिससे आपको कंप्लीट डिटेल पता चल जाएगी। और अगर किसी भी बच्चे को फिर भी फॉर्म फिलअप करने में अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी हमसे ले सकते हैं। और एक बार मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों, आगे वीडियो को हम बढ़ाते हैं। तो आगे वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं एग्ज़ाम, सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है उसमें जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपको डिसाइड करके बताया गया था कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे। और इस क्राइटेरिया के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा कि किस किस स्कूल के लिए किस किस तरीके से आपको सिलेबस, किस किस तरीके से आपको रिजर्वेशन दिया गया है। ये कंप्लीट डिटेल आपको इस क्राइटेरिया में बताई जाएगी। और जो सिलेबस का वीडियो है वो आपको अलग से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। चलो साथियों, आपको बताते हैं अब रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में।
देखिए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम टोटल सीटें हम 100 सीटें काउंट करके चलते हैं, सपोज दैट किसी स्कूल में 100 सीटें हैं टोटल, तो उसमें 60% सीटें होम स्टेट यानी कि जिस स्टेट में सैनिक स्कूल है उसके लिए रिजर्व होती हैं, और अदर स्टेट के लिए 33% सीटें इसमें रिजर्व होती हैं। आगे हम बात करें क्राइटेरिया के बारे में, तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी। ओके, तो सबसे पहले लिस्ट ए, यानी कि लिस्ट ए का मतलब है होम स्टेट। होम स्टेट में आपको कुल 100 सीटों में से 67% यानी 67% सीटें आपको मिलती हैं, और अदर स्टेट के लिए 33 सीटें रिजर्व होती हैं। आगे बात करें हम एससी के कैंडिडेट्स, एससी में जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कुल 15% सीटें रिजर्व होती हैं होम स्टेट के लिए, और वो ही सेम अदर स्टेट के लिए भी 15 सीटें रिजर्व होती हैं। तो 67 का 15% यानी कि 10 सीटें इसमें रिजर्व होती हैं एससी के लिए, और जो 33 सीटें हैं अदर स्टेट में उसमें उसका 15% यानी कि 5 सीटें होती हैं अदर स्टेट के लिए। इस तरीके से एससी में कुल एक सैनिक स्कूल से 15 सीटें होती हैं, एसटी में 7.5% सीटें रिजर्व होती हैं, तो 67 का 7.5% होता है 5 सीटें, और 33 का 7.5% होता है 2 सीटें। इस तरीके से एसटी में कुल 7 सीटें होती हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो इसका क्राइटेरिया होता है 27%, यानी कि 67 का 27% होता है 18, एंड अदर स्टेट में जो कुल 33 सीटें होती हैं उनका 27% यानी कि 9 सीटें। इस तरीके से ओबीसी के लिए कुल 27 सीटें रिजर्व होती हैं। आगे हम बात करें कि डिफेंस के बारे में, तो देखिए डिफेंस में जो सीटें होती हैं वो 25% होती हैं। 25% कौन सा 25%? यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी को जो सीटें रिजर्व थी उनको लेस करके, यानी कि टोटल 67% सीटें होम स्टेट के लिए होती हैं, उसमें से 10 + 5 15, 15 और 18 33 सीटें इसमें से निकाल देते हैं, तो 34 सीटें इसमें बाकी बचती हैं, और 34 सीटों का 25% यानी कि 9 सीटें डिफेंस के लिए होती हैं होम स्टेट में, और अदर स्टेट के बच्चों के लिए 17 सीटों का 25% यानी कि 4 सीटें होती हैं अदर स्टेट के बच्चों के लिए। तो इस तरीके से डिफेंस पर्सन के लिए 13 सीटें रिजर्व होती हैं, और बची हुई 34 में से 9 सीटें अगर हम निकालते हैं तो 25 सीटें जनरल के लिए होम स्टेट में, और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 13 सीटें रिजर्व होती हैं। इस तरीके से जनरल में कुल 38 सीटें होती हैं। ये कंप्लीट क्राइटेरिया रिजर्वेशन के बारे में था। आगे हम बात करते हैं कि वर्तमान में कुल कितनी जो सैनिक स्कूलें हैं उन स्कूलों में कितनी कितनी सीटें इस सेशन में फिलअप होनी हैं। सैनिक स्कूल जो अमरावती के अंदर है, अमरावती में जो सैनिक स्कूल में इसमें क्लास 6 के बॉयज़ के लिए 64 सीटें और गर्ल्स के लिए 10 सीटें। इस तरीके से अमरावती की सैनिक स्कूल में कुल 74 सीटें हैं, और क्लास 9th के लिए अमरावती में 24 सीटें हैं। 24 सीटों में से 3 सीटें एससी के लिए, 1 सीट एसटी के लिए, 4 सीटें ओबीसी के लिए और 2 सीटें डिफेंस के लिए, और जनरल के लिए 6 सीटें। अदर स्टेट के बच्चों में एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, डिफेंस के लिए 1 और जनरल के लिए 3 सीटें होती हैं। दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जो बच्चे क्लास 9th के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो ये इंश्योर अच्छे तरीके से कर लें कि जिस सैनिक स्कूल के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें क्लास 9th के लिए सीटें हैं या नहीं हैं, क्योंकि कई सैनिक स्कूलों में क्लास 9th के लिए सीटें है ही नहीं। आगे बात करें हम अंबिकापुर सैनिक स्कूल के लिए, तो अंबिकापुर सैनिक स्कूल में 90 सीटें बॉयज़ के लिए हैं और 10 सीटें गर्ल्स के लिए। इस तरीके से क्लास 6th में टोटल 100 सीटें हैं, और क्लास 9th के लिए एक भी सीट इसमें खाली नहीं है। आगे बात करें अमेठी सैनिक स्कूल के लिए, तो अमेठी में कुल 80 सीटें तो क्लास 6th के बॉयज़ के लिए हैं, 10 सीटें क्लास 6th में गर्ल्स के लिए हैं। इस तरीके से टोटल 90 सीटें क्लास 6th के लिए सेशन 2023 में ब्लैंक हैं, और 6 सीटें अमेठी सैनिक स्कूल में क्लास 9th के लिए हैं, जिसमें एसटी एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए भी कोई सीट नहीं है, डिफेंस कैंडिडेट के लिए 1 सीट, जनरल के लिए 4 सीटें हैं, और अदर स्टेट के बच्चों के लिए अमेठी सैनिक स्कूल में कोई भी सीटें क्लास 9th के लिए नहीं हैं।
आगे हम बात करें बालाचड़ी के बारे में, तो इसमें कुल सैनिक स्कूल में 67 सीटें हैं, जिसमें और 10 सीटें इसमें गर्ल्स के लिए हैं। टोटल 77 सीटें क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल बालाचड़ी में टोटल रिजर्व हैं, और इसमें क्लास 9 के लिए कोई सीटें खाली नहीं हैं। भुवनेश्वर सैनिक स्कूल में कुल 103 सीटें बॉयज़ के लिए, 12 सीटें गर्ल्स के लिए और कुल 115 सीटें क्लास 6 के लिए इसमें सेशन 2023 में हैं, और 9th के लिए कोई सीटें भुवनेश्वर सैनिक स्कूल में ब्लैंक नहीं है। बीजापुर सैनिक स्कूल में क्लास 6 में बॉयज़ के लिए 90 सीटें, 10 सीटें क्लास 6 की गर्ल्स के लिए। इस तरीके से टोटल 100 सीटें बीजापुर सैनिक स्कूल में क्लास 6 के लिए हैं, और 9th के लिए कोई सीट नहीं है। चंद्रपुर सैनिक स्कूल, जिसमें 95 सीटें टोटल बॉयज़ के लिए हैं क्लास 6 बॉयज़ के लिए, और 10 सीटें क्लास 6 गर्ल्स के लिए। इस तरीके से टोटल 105 सीटें इसमें क्लास 6 के लिए हैं, और 12 सीटें इसमें सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए हैं, जिसमें होम स्टेट में 0 सीटें हैं एससी के लिए, एसटी के लिए भी कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए भी कोई नहीं है। डिफेंस के लिए होम स्टेट की 2 सीटें हैं, और जनरल के लिए 8 सीटें हैं। अदर स्टेट में एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है, डिफेंस के लिए भी कोई सीट नहीं है, और जनरल के बच्चों के लिए अदर स्टेट के जनरल के बच्चों के लिए 1 सीट है। आगे हम बात करें सैनिक स्कूल चिंगजिप के बारे में, तो इसमें कुल 50 सीटें क्लास 6 बॉयज़ के लिए, 10 सीटें गर्ल्स के लिए। इस तरीके से टोटल क्लास 6 के लिए 60 सीटें इसमें रिजर्व हैं। 12 सीटें इसमें क्लास 9th के लिए हैं, जिसमें होम स्टेट में एससी के बच्चों के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, डिफेंस के लिए 1, जनरल के लिए 3 सीटें इसमें रिजर्व हैं। और अदर स्टेट के बच्चों के लिए एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, डिफेंस के लिए 1 सीट है, और जनरल के लिए 1 सीट है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में है, इसके लिए बॉयज़ के लिए 6 क्लास के लिए 90 सीटें, 6 क्लास गर्ल्स के लिए 10 सीटें। इस तरीके से चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में कुल 100 सीटें हैं, और 9th के लिए कोई भी सीट इसमें रिजर्व नहीं है, यानी कि क्लास 9th के लिए चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में कोई भी सीटें खाली नहीं हैं। ईस्ट सियांग सैनिक स्कूल की बात करें तो इसमें कुल 50 सीटें क्लास 6 के बॉयज़ के लिए हैं, 10 सीटें गर्ल्स के लिए। इस तरीके से क्लास 6 के लिए 60 सीटें रिजर्व हैं, और क्लास 9th के लिए 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से होम स्टेट के लिए एससी 1, एसटी 1, ओबीसी 1, डिफेंस 1, जनरल 2, और अदर स्टेट के बच्चों के लिए एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1, डिफेंस के लिए 1, और जनरल के लिए 1 सीट है। आगे बात करें हम गोरखल के लिए, तो गोरखल सैनिक स्कूल में क्लास 6 के लिए 70 सीटें, 10 सीटें गर्ल्स के लिए, टोटल 80 सीटें क्लास 6 के लिए है, जिसमें से 35 सीटें क्लास 9th के लिए गोरखल सैनिक स्कूल में खाली हैं। और होम स्टेट एससी के बच्चों के लिए 3, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, डिफेंस के लिए 3, जनरल के लिए 9, अदर स्टेट के लिए एससी के बच्चों के लिए 2, एसटी 1, ओबीसी 3, डिफेंस 2 और जनरल 4। और आगे बात करें हम गोलपाड़ा सैनिक स्कूल के लिए, तो गोलपाड़ा सैनिक स्कूल में कुल 100 सीटें बॉयज़ क्लास 6 के लिए, 10 सीटें गर्ल्स के लिए। इस तरीके से कुल 110 सीटें क्लास 6 सैनिक स्कूल के लिए हैं, और क्लास 9th के लिए 10 सीटें इसमें ब्लैंक हैं। होम स्टेट एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं, डिफेंस के लिए 1, जनरल के लिए 3, अदर स्टेट एससी के बच्चों के लिए 1, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1, डिफेंस के लिए कोई सीट नहीं है, और जनरल के लिए 1। आगे बात करें हम गोपालगंज के बारे में, तो गोपालगंज में कुल 70 सीटें और 10 सीटें गर्ल्स के लिए। इस तरीके से कुल 80 सीटें हैं, और क्लास 9th के लिए कोई सीट नहीं है। आगे बात करें हम इम्फाल सैनिक स्कूल के लिए, तो इम्फाल सैनिक स्कूल में कुल बॉयज़ के लिए 75 सीटें, 10 सीटें गर्ल्स के लिए। इस तरीके से 85 सीटें क्लास 6 के लिए हैं, और क्लास 9th के लिए 10 सीटें इसमें रिजर्व हैं, और ये इसका क्राइटेरिया इसमें आपको दे रखा है। झांसी सैनिक स्कूल में बॉयज़ के लिए 80 सीटें, गर्ल्स के लिए 10 सीटें। इस तरीके से क्लास 6 के लिए 90 सीटें हैं, और क्लास 9th के लिए 17 सीटें इसमें ब्लैंक है। झुंझुनू सैनिक स्कूल के लिए 90 सीटें बॉयज़ के लिए, 10 सीटें गर्ल्स के लिए। इस तरीके से 100 सीटें इसमें ब्लैंक हैं, और क्लास 6 के लिए क्लास 9th के लिए कोई भी सीट इसमें ब्लैंक है नहीं। आगे बात करें कालीकिरी सैनिक स्कूल के लिए 60 सीटें इसमें बॉयज़, 10 सीटें गर्ल्स। इस तरीके से 70 सीटें इसमें हैं खाली हैं क्लास 6 के लिए, और 30 सीटें 9th क्लास के लिए हैं।
कपूरथला सैनिक स्कूल में 90 सीटें बॉयज़ के लिए, 10 सीटें गर्ल्स के लिए, 100 सीटें कुल सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए हैं और 20 सीटें 9th क्लास के लिए। आगे बात करें हम काछाकोटम, तो इसमें 80 सीटें बॉयज़ के लिए, 10 सीटें गर्ल्स के लिए, इस तरीके से टोटल 90 सीटें क्लास 6 के लिए इसमें ब्लैंक हैं और 17 सीटें क्लास 9th के लिए इसमें खाली हैं। आगे बात करें हम कोडागू, इसमें 70-80 सीटें बॉयज़ के लिए, 10 सीटें गर्ल्स के लिए और 90 सीटें इसमें टोटल क्लास 6 के लिए ब्लैंक हैं और 15 सीटें इसमें 9th के लिए ब्लैंक हैं। आगे बात करें हम कोरुकोंडा सैनिक स्कूल के लिए, तो कोरुकोंडा सैनिक स्कूल में कुल 58 सीटें बॉयज़ के लिए, 10 सीटें गर्ल्स के लिए और 68 सीटें टोटल क्लास 6 के लिए इसमें ब्लैंक है और 22 सीटें इसमें 9th क्लास के लिए ब्लैंक है। कुंजपुरा सैनिक स्कूल, इसमें कुल 90 सीटें हैं जिसमें से 10 सीटें गर्ल्स के लिए हैं। इस तरीके से इसमें कुल क्लास 6 के लिए 100 सीटें हैं और क्लास 9th के लिए इसमें 10 सीटें हैं। मैनपुरी सैनिक स्कूल में 80 सीटें बॉयज़ के लिए, क्लास 6 बॉयज़, 10 सीटें क्लास 6 गर्ल्स, इस तरीके से क्लास 6 के लिए 90 सीटें और क्लास 9th के लिए 12। नागरोटा सैनिक स्कूल में 55 सीटें बॉयज़ के लिए, 10 सीटें क्लास 6 गर्ल्स के लिए, इस तरीके से क्लास 6 में 65 सीटें हैं और 5 सीटें क्लास 9th के लिए ब्लैंक हैं। आगे बात करें हम नालंदा सैनिक स्कूल में 80 सीटें बॉयज़ के लिए, 10 सीटें गर्ल्स के लिए, इस तरीके से कुल 90 सीटें क्लास 6 में ब्लैंक हैं और क्लास 9th में कोई सीट ब्लैंक नहीं है। पुंगलवा सैनिक स्कूल में 70 सीटें बॉयज़ के लिए, 10 सीटें गर्ल्स के लिए, इस तरीके से कुल 80 सीटें क्लास 6 के लिए इसमें हैं और क्लास 9th के लिए इसमें 26 सीटें हैं। पुरुलिया सैनिक स्कूल में 65 सीटें क्लास 6 बॉयज़, 10 सीटें क्लास 6 गर्ल्स और टोटल 75 सीटें क्लास 6 के लिए हैं और क्लास 9th के लिए 15 सीटें। रेवा सैनिक स्कूल में 40 सीटें बॉयज़ के लिए, क्लास 6 बॉयज़ और 10 सीटें क्लास 6 गर्ल्स, इस तरीके से 50 सीटें क्लास 6 के लिए इसमें रिजर्व हैं और क्लास 9th के लिए कोई सीटें इसमें ब्लैंक नहीं हैं। रेवाड़ी सैनिक स्कूल के लिए 90 सीटें बॉयज़ के लिए, 10 सीटें गर्ल्स के लिए, इस तरीके से क्लास 6 में कुल 100 सीटें हैं और 40 सीटें यानी कि मैक्सिमम अभी तक की सबसे ज़्यादा सीटें रेवाड़ी सैनिक स्कूल में क्लास 9th के लिए ब्लैंक हैं। आगे बात करें हम संबलपुर सैनिक स्कूल में 50 सीटें बॉयज़, क्लास 6 बॉयज़ के लिए, 10 सीटें क्लास 6 गर्ल्स के लिए और टोटल 60 सीटें क्लास 6 के लिए हैं और क्लास 9th के लिए कोई भी सीट इसमें रिजर्व नहीं है। सतारा सैनिक स्कूल के लिए 90 सीटें क्लास 6 बॉयज़, 10 सीटें क्लास 6 गर्ल्स और कुल क्लास 6 के लिए 100 सीटें इसमें खाली हैं और क्लास 9 के लिए इसमें 12 सीटें हैं। सुजानपुर सैनिक स्कूल में 85 सीटें बॉयज़ क्लास 6 के लिए, 10 सीटें क्लास 6 गर्ल के लिए और कुल क्लास 6 के लिए 95 सीटें हैं और क्लास 9 के लिए कोई सीट इसमें खाली नहीं है। तिलैया सैनिक स्कूल में 130 सीटें बॉयज़ के लिए, 15 सीटें इसमें गर्ल्स के लिए, कुल 145 यानी कि सभी सैनिक स्कूलों में से सबसे ज़्यादा सैनिक स्कूलें, सबसे ज़्यादा सीटें तिलैया सैनिक स्कूल में क्लास 6 के लिए हैं और 25 सीटें इसमें से क्लास 9th के लिए हैं। ये तो बात हो गई थी हमारी सैनिक स्कूल, जो 33 सैनिक स्कूल इंडिया में संचालित हैं उसमें किस स्कूल से कितनी सीटें हैं क्लास 6 के लिए और कितनी सीटें हैं क्लास 9th के लिए। आगे बात करते हैं हम न्यू सैनिक स्कूल। न्यू सैनिक स्कूल जो प्रेजेंट सेशन 2023-24 में चालू किए गए हैं सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा, ये कुल 18 सैनिक स्कूल हैं और इन सैनिक स्कूलों में कितनी सीटें हैं और ये सैनिक स्कूल कहाँ कहाँ हैं। पहली है द विकास स्कूल, ये तूतीकोरन तमिलनाडु में है, इसमें क्लास 6 के लिए 80 सीटें। ध्यान रहे न्यू सैनिक स्कूल में सिर्फ क्लास 6 के लिए ही फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और ये सभी सीटें क्लास 6 के लिए हैं। पद्मेश्वर डॉक्टर विथारलो वीके पाटिल सैनिक स्कूल, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है, इसमें कुल 50 सीटें हैं। श्री ब्रह्मानंद विजय मंदिर, ये जूनागढ़ गुजरात में है, इसमें कुल 150 सीटें हैं। राजू लक्ष्मी संविद गुरुकुलम, ये सोलन में है, हिमाचल प्रदेश में, इसमें 80 सीटें हैं। संगोली रायन्ना सैनिक स्कूल, ये बेलागावी कर्नाटका में है, इसमें 80 सीटें खाली हैं।
सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, ये समस्तीपुर बिहार में है। इसमें क्लास 6 के लिए 50 सीटें हैं। सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल, ये मानसरोवर मध्य प्रदेश में है। इसमें कुल 100 सीटें हैं। आगे बात करें हम दयानंद पब्लिक स्कूल जो पटियाला पंजाब में है, इसमें कुल 50 सीटों पर एग्जाम होगा। तवांग पब्लिक स्कूल, ये तवांग में है अरुणाचल प्रदेश में, इसमें कुल 50 सीटें हैं। रॉयल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल, ये फतेहाबाद हरियाणा में है, इसमें 120 सीटें हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी, ये सिलवासा ये है दादर एंड नागर हवेली में, इसमें कुल 100 सीटें हैं। श्री बाबा मस्तनाथ रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, ये रोहतक हरियाणा में है, इसमें 80 सीटें इसमें खाली हैं। अडानी वर्ड स्कूल, ये नेल्लोर में आंध्र प्रदेश में है और इसमें 50 सीटों पर एग्जाम होगा। एसके इंटरनेशनल स्कूल, ये सांगली महाराष्ट्र में है, इसमें 120 सीटों पर एग्जाम होगा। और आगे हम बात करें श्री मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल, ये मेहसाना गुजरात में है, इसमें 50 सीटों पर एग्जाम होगा। केशव सरस्वती विद्या मंदिर, ये पटना बिहार में है, इसमें 200 सीटें, यानी कि न्यू सैनिक स्कूलों में से सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं केशव सरस्वती विद्या मंदिर जो पटना बिहार में है वहाँ में। विवेका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये मैसूर कर्नाटका में है, इसमें 50 सीटों पर एग्जाम होगा। वेदव्यास विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये कोझिकोड केरला में है, इसमें 50 सीटों पर एग्जाम होगा। इस तरीके से कुल 33 सैनिक स्कूलें इंडिया में हैं जो सैनिक स्कूल सोसाइटी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत संचालित हैं, और उसमें सभी सीटों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो न्यू सैनिक स्कूल हैं जो इसी वर्ष प्रारंभ किए गए हैं, ये कुल 18 स्कूलें हैं, और इसमें किस स्कूल से कितनी सीटें खाली हैं, और ये सभी सीटें क्लास 6 के लिए ही ब्लैंक हैं। इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से आपको इसमें बता दिया गया है कि कुल कितनी स्कूलें हैं, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। इसमें बहुत सारी बातें आपको बताई गई थी। और एक विशेष सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूं कि जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया था उसको केयरफुली पढ़ लें, और इसके अलावा किस स्कूल से कितनी सीटें ब्लैंक है ये देखकर ही फॉर्म फिलअप करें। और क्लास 9th के लिए जो भी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो ये अच्छे तरीके से निश्चित कर लें कि जिस सैनिक स्कूल के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस सैनिक स्कूल में क्लास 9th के लिए सीटें खाली है या नहीं है। और जो न्यू सैनिक स्कूल हैं इसमें 2 चैनल बनाए गए थे, एक 40% रूट का, एक 60% रूट का। और इन रूट के अकॉर्डिंग 40% रूट में वे सभी बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो क्लास 6 में किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं और जिनका एज क्राइटेरिया सैनिक स्कूल के लिए परफेक्ट है, वो 40% रूट और सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60% रूट के लिए सिर्फ वही बच्चे अप्लाई करेंगे जो इन 18 स्कूलों में से किसी भी स्कूल में या तो अब पढ़ रहे हैं या फिर इसमें पहले पढ़ चुके हैं। ये 60% सीटें सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए वीडियो यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा। और मेरे सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको नई से नई जानकारियाँ टाइम टू टाइम अवेलेबल करवा सकें। और एक विशेष बात, जो नए सैनिक स्कूल हैं इनके लिए जो रूट चैनल बनाए गए हैं, इसके लिए मैं जल्द ही आज शाम तक या कल सुबह तक एक नया वीडियो इसमें अपलोड कर दूंगा, जिससे आप डिटेल से समझ सकें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।